हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल अग्रवाल कॉमर्स एरिना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित कुछ थियोरीज बताई थी। हमारे कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, यानी जो बैंक बैलेंस हमको बताता है, उसका रिकॉन्सिलेशन हम पासबुक के बैलेंस से करते हैं। कैश बुक को कस्टमर, बैंक का कस्टमर हम खुद मेंटेन करते हैं। कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल कराते हैं ताकि दोनों में डिफरेंसेस ना आए। हमने कल आपको बताया था कि अगर ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया हो तो हम पासबुक का बैलेंस कैसे निकालते हैं, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स आज इस क्लास को कर रहे हैं, आप जरूर से इसका जो पहला लेक्चर था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, जिसका लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन कायदे से समझ में आएगा। हम लोग आज सिलसिले को बढ़ाते हैं जहां पर कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में दिया है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, और हमें पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये कस्टमर है बैंक के, इनका ओपनिंग बैलेंस 1500 दिया हुआ है बैंक बैलेंस। आपको ये ध्यान रखना है, अगर डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो तो हमेशा उसको फेवरेबल बैलेंस मानते हैं। मतलब अगर वो कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमेशा डेबिट मानेंगे, और अगर वो पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमेशा उसको क्रेडिट मानेंगे। देखिए, कुछ जो डिस्क्रिपेंसी पकड़ में आई, इन्होंने कुछ चेक इशू किया था, जारी किया था जून में, जिसमें से 1300 का चेक जुलाई में प्रेजेंट हुआ, जून में नहीं हुआ। इन्होंने कुछ चेक डिपॉजिट भी किए थे, लेकिन उसमें से 4000 रुपया जुलाई में क्रेडिट हो रहा है। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट और डिविडेंड भी कलेक्ट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, और बैंक चार्जेस भी दिया है। आपको मैंने जो तरीका बताया था आप उसको जरूर देखिएगा पिछले वीडियो में। हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि आपको बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बताते हुए सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। तो देखिए, आज का हमारा सिलसिला, इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने का। देखिए, ये हमने आपको बताया था, आप ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दीजिए। सबसे पहले यहां पर आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे कैश बुक और पासबुक। ये आपका रफ काम कह लीजिए, वर्किंग नोट। लेकिन अगर आपने इसको सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, इन्होंने चेक 7290 रुपए के इशू किए, किसी को जारी किया, जिसमें से 1300 का एक चेक जुलाई में आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ। वो जुलाई में हुआ या नहीं हुआ, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आप बीआरएस किस डेट को बना रहे हैं। आप बीआरएस 30 जून को बना रहे हैं, 30 जून को बना रहे हैं। 30 जून तक वो आपके खाते से डेबिट नहीं हुआ, आपके बैंक से वो 1300 रुपए नहीं निकाले गए जून में, तो आपका बैंक में 1300 रुपए जून के लास्ट में ऐड होंगे। लेकिन कैश बुक में आप मान चुके हैं कि पूरा पैसा विड्रॉ हो गया होगा, तो कैश बुक में पासबुक के मुकाबले माइनस है। आपने 10,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, 4000 रुपया जुलाई में आया। जुलाई में क्या आया आपको नहीं ध्यान देना है, आपको यह देखना है जून में कितना आया। 10,000 आपने चेक जमा किया, जून में 6000 आया, 4000 जुलाई में आया, मतलब 4000 जून में नहीं आया। तो कैश बुक में तो 4000 एडेड है, क्योंकि आपने मान लिया होगा कि सारे चेक क्लियर हो गए हैं। लेकिन ये 4000 रुपया जून में आपके बैंक खाते में नहीं आया है। बैंक ने 580 रुपए इंटरेस्ट और डिविडेंड भी कलेक्ट किए हैं, जिसकी आपको कोई सूचना नहीं है, जिसके कारण आपने इनकी एंट्री नहीं की है। तो कैश बुक में माइनस होगा, पासबुक में वो ऐड हो चुका है।
बैंक ने LIC का प्रीमियम भर दिया जिसकी आपको जानकारी नहीं है, तो बैंक में पैसा माइनस हो चुका है, कैश बुक को जानकारी नहीं है, तो यहां पर पासबुक के मुकाबले प्लस होगा। और बैंक ने 25 रुपए बैंक चार्जेस भी काटे हैं जिसकी जानकारी कैश बुक को नहीं है। ये आपका वर्किंग नोट बन गया। अगर आपने इसको सही से बना लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें फॉर्मेट बनाना है। पूरा फॉर्मेट हम नहीं बना रहे हैं ताकि आपका भी समय बचे। फॉर्मेट आप बुक में से भी देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने दिया हुआ है। ऊपर आप यहां पर ऐसे लिखते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2020। यहां पर प्लस आइटम्स, यहां पर माइनस आइटम्स ऐसे लिखते हैं। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। आप यहां शुरुआत करेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस है जो कि 1500 रुपया दिया है। ओपनिंग बैलेंस जब भी फेवरेबल होगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल होगा तो माइनस में लिखेंगे। चूंकि ये कैश बुक का बैलेंस दिया है, मैंने आपको बताया है कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको पासबुक फॉलो करनी है। दो आइटम इसमें प्लस वाले हैं। मैं एक क्वेश्चन में नरेशन लिख दे रहा हूं। 1300 आपका सबसे पहले है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आप लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस आइटम में है 1300। दूसरा है 580 इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 580। फिर लेस वाले आइटम्स आपको लिखने हैं। पहला है 4000 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 4000। माइनस वाले आइटम में 750 LIC प्रीमियम पेड बाय बैंक 750। तीसरा है चार्जेस डिडक्टेड बैंक चार्जेस, ये आपने लिख लिया। अब आपको टोटल कर लेना है 4775। इधर का टोटल 3380। देखिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट एज पर कैश बुक तो हम नीचे लिखते हैं क्रेडिट एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक फाइंड आउट करना है, लेकिन बात यह आती है कि क्या यहां पर क्रेडिट होगा। देखिए यहां आंसर होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैसे? आपने ओपनिंग बैलेंस प्लस में लिखा है। आमतौर पे आप क्वेश्चन में देखेंगे जिधर आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे वही साइड ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं है, आपने ओपनिंग बैलेंस प्लस में लिखा है लेकिन टोटल माइनस साइड का ज्यादा आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो ये डेबिट की जगह डेबिट ही रह जाएगा, क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही रह जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कैसे निकलेगा? 4775 में से 3380 आपको माइनस कर लेना है। 1395 ये हमारा आंसर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा है अगर वो साइड ज्यादा ना आके दूसरा साइड ज्यादा आ रहा है तो डेबिट की जगह डेबिट ही रह जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए इसमें भी
कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है 40960, सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा है, कैश बुक का तो डेबिट ही मानेंगे। बैंक चार्जेस कैश बुक में एंट्री नहीं है, डेटर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है, चेक्स इशूड है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, बिल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटिंग चार्जेस छूटा हुआ है, कैश बुक में आपने 3,520 रुपए लिखे कि बैंक में जमा किया, वो बैंक में शो नहीं कर रहा है और डिसऑनर की एंट्री नहीं की गई है। चलिए हम लोग सेम उसी पैटर्न पर, किसी भी क्वेश्चन में रूल बदलेगा नहीं, आपको ध्यान रखना है रूल सेम है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से मैंने नहीं बताया है। आप यहां पर ऐसे ही लिखिए कैश बुक, यहां लिखिए पासबुक, ये देखिए बैंक चार्जेस है तो बैंक ने काटा जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं है तो कैश बुक में वो प्लस होगा। डेटर ने सीधे बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक में यानी पासबुक में बढ़ जाएगा, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है, यहां कैश बुक में माइनस होगा। 12,980 रुपए का चेक आपने इशू किया तो आपने 12,980 रुपए माइनस कर लिए कैश बुक में, ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, आपके खाते से पैसे निकाले ही नहीं गए तो पासबुक में प्लस बता रहा है। बैंक ने आपके बिल को डिस्काउंट किया, 800 रुपए चार्ज भी काटे, लेकिन आपने उस 800 रुपए की कोई एंट्री नहीं दिखाई है। आपने ये सोचा कि बैंक ने पूरा 6,900 मेरे को दे दिया, लेकिन बैंक ने 800 रुपए काटे हैं, यहां माइनस है, आपके पास इसकी कोई एंट्री नहीं है। 3,520 रुपया आपने बैंक में जमा किया, आपने कैश बुक में एंट्री भी कर ली है, लेकिन पासबुक में ये प्लस शो नहीं कर रहा है, पासबुक में पैसा घटा हुआ है और एक 650 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है तो ये बैंक में तो माइनस हो गया होगा, आपको इस डिसऑनर की कोई जानकारी नहीं है तो यहां पर 650 रुपए प्लस हो रहे होंगे, ये चीज आपको बना लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग वर्किंग नोट बना करके करते हैं, आप पूरा वर्किंग नोट बनाइएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, यहां प्लस यहां माइनस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 40960, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस साइड में ही लिखेंगे, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको पासबुक फॉलो करना है। देखिए इसमें दो आइटम्स ऐड वाले हैं, ऐड आप नरेशन लिख लेंगे कि किस चीज के लिए ऐड कर रहे हैं। पहला 2,000 रुपया है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, ये आप 2000 लिखेंगे। इसके बाद 12,980 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 12,980। उसके बाद हम लोग लेस आइटम लिखेंगे, पहला वाला बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 1,000 रुपया माइनस में आप लिखेंगे, 800 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस आप लिख लीजिएगा नरेशन में। फिर है चेक्स cash deposited into bank but not credited in bank account, 3,520। और चेक डिसऑनर की एंट्री है ये 650, ये अब आपको टोटल कर लेना है, दोनों साइड का टोटल करके आपको लिखना है। टोटल कर लेते हैं हम लोग, 55,940।
इधर का टोटल 5970 माइनस कर लीजिए 4990 ये आपका आ जाएगा। डेबिट है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका, क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस प्लस में लिखा था और प्लस वाला साइड ही ज्यादा आ रहा है तो यहां डेबिट है तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक दिया हुआ है 20,100। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। चेक्स इशूड बट only 18,500 presented for payment. Interest collected by bank. Checks of 18,700 were deposited but 7,000 cleared. और कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट भी किया है। तो चलिए जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। सारे क्वेश्चन एक मेथड से करने हैं। देखिए हम यहां पर बना लेंगे कैश बुक और पासबुक। ओपनिंग बैलेंस को अभी छोड़ देंगे कि क्या दिया है। बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है तो पासबुक में माइनस हो जाएगा। चेक्स ऑफ 25,000 इशूड, आपने जनवरी में 25,000 के चेक इशू किए, जिसको इशू किया उसने 18,500 रुपए निकाले, मतलब 6,500 वो नहीं निकाल रहा है। नहीं निकाल रहा है तो बैंक में उतना पैसा एडेड होगा क्योंकि चेक उसने इतने का पैसा निकाला नहीं आपके बैंक से। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इसकी भी आपको जानकारी नहीं है। बैंक में पैसा बढ़ चुका है, आपके पास कोई एंट्री नहीं है। आपने 8,700 का चेक डिपॉजिट किया, 7,000 क्लियर हो गया जनवरी में, बाकी नहीं क्लियर हुआ तो यहां -1,700, यहां +1,700। उसके बाद कस्टमर ने 620 रुपए बिना आपको इन्फॉर्म किए आपके अकाउंट में जमा कर दिए तो बैंक में पैसा ऐड हो गया, बढ़ गया। ये हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब हमें इसको फॉर्मेट पे पुट करना है। देखिए ये फॉर्मेट हमारा जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट रखता है, कोई चेंज नहीं है। ये प्लस आइटम माइनस आइटम, ये क्रेडिट बैलेंस दिया है, बस इतना अंतर है। तो आप यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट शो करता है यानी निगेटिव बैलेंस। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ओपनिंग बैलेंस को निगेटिव में लिखना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आपको पासबुक को फॉलो करना है। जो भी प्लस आइटम्स हैं उसको प्लस साइड में लिखना है, 1, 2 और 3। नरेशन आप बना लेंगे। सबसे पहले 6500 रुपए है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा है 740 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। और तीसरा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। इसके बाद लेस में 1 और 2 आप नरेशन लिख लेंगे। 550 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक और 1,700 में चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब आप इसका टोटल कर लीजिए।
7860 इधर का टोटल आ रहा है, इधर का टोटल कर लें। 22,350 इस साइड का टोटल है। देखिए आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा था निगेटिव में और निगेटिव का ही टोटल ज्यादा आ रहा है, तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 22,350 में से 7860 माइनस करना है, 14490 ये हमारा आंसर है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट देयर बैंक बैलेंस शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,500। 5,000 का चेक आपने ड्रॉ किया है, मतलब इशू किया है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ। एक पोस्ट डेटेड चेक था जिसको कैश बुक में एंट्री कर लिया, बैंक में भेजना भूल गए। 10,200 का चेक आपने डिपॉजिट किया, वो कलेक्ट नहीं हुआ है, और 4,000 का एक चेक डिसऑनर हो गया है। बैंक ने 10,000 रुपए के बिल्स पेबल का भुगतान किया, 150 रुपया बैंक को छूट मिली। ये सारी एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। इनको अब हम लोग करते हैं सेम मेथड जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, उसी मेथड से यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। आप यहां लिखेंगे कैश बुक, यहां पर लिखेंगे पासबुक। ओपनिंग बैलेंस को अभी छोड़ देंगे, हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है। 5,000 का चेक आपने ड्रॉ किया, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आपने अपने प्लस माइनस कर लिया, बैंक से पैसा नहीं निकला, बैंक में प्लस होगा। आपने एक 900 रुपए का चेक कैश बुक में एंट्री कर लिया है डेबिट साइड में, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो बैंक में पैसा नहीं आया। 10,200 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट जरूर किया, कैश बुक में एंट्री भी कर ली, लेकिन बैंक में वो पैसा नहीं आ रहा है अभी तक। और 4,000 का एक चेक डिसऑनर हो चुका है, इसकी भी आपको जानकारी नहीं है, ये भी बैंक से माइनस हो गया 4,000 रुपया। बैंक ने आपके 10,000 रुपए का पेमेंट किया, जिस पर बैंक को 150 छूट मिली, यानी बैंक ने रियल में 9,850 रुपए का पेमेंट किया। तो आपको इस 150 रुपए के बारे में नहीं पता है, आपने सोचा कि इस 150 का भी पेमेंट किया गया है, तो यहां पर -150 हो गया है और यहां पर +150। ये चीज हमारा सही बन जाएगा, अब क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। इसको हमें ठीक से बनाना है। अब हमारी सॉल्यूशन जैसे हम लोग करते हैं, देखिए ये फॉर्मेट जो पूरा आपको बनाना है, मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। यहां पर प्लस आइटम, यहां माइनस आइटम। देखिए ये क्रेडिट बैलेंस लिखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी ओपनिंग बैलेंस निगेटिव है तो आप निगेटिव साइड में लिखेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस है। बाकी सेम काम, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को फॉलो करना है। दो चीजें आपको प्लस साइड में लिखनी है। नरेशन आप लिख लेंगे 5,000 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरे का नरेशन आप रिबेट रिसीव्ड बाय बैंक। उसके बाद लेस में 1, 2 और 3, तीन आइटम लेस में है। 900 चेक्स नॉट सेंट टू बैंक, ये चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, एंड चेक डिसऑनर्ड। 5150 इधर का टोटल हम लोग कर लेंगे। ये आ रहा है 55600, इसमें से माइनस करेंगे
50,450। देखिए आपने ओपनिंग बैलेंस माइनस की तरफ लिखा था, माइनस का ही टोटल ज्यादा है, तो ये क्रेडिट से डेबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 50450, ये हमारा आंसर है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, इसमें भी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी निगेटिव बैलेंस दिया है। चेक बैंक में जमा किया, 12,200 रुपया क्रेडिट हुआ। चेक इशू किया 10,000 का, 3600 ही प्रेजेंट हुआ। 500 डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट में, आपके कैश बुक में। वॉज नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, पासबुक में डेबिट भी है और कस्टमर ने सीधे जमा भी किया है बैंक में, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट किया गया है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। देखिए यहां पर आपको यही काम लिखना है, कैश बुक, यहां पर लिखना है पासबुक। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस को ये छोड़ देना है। 14,600 का चेक आपने जमा किया, 12,200 मिला, यानी 2,400 रुपया जून में नहीं मिला। जो नहीं मिला उसकी एंट्री करनी है। आपने कैश बुक में मान लिया होगा कि पूरा पैसा मिल गया, लेकिन 2,400 अभी नहीं मिला है। 10,000 का चेक आपने इशू किया, 3,600 रुपए निकाल लिए गए हैं जून में, मतलब 6,400 रुपए नहीं निकाले गए हैं, तो 6,400 रुपया पासबुक में ऐड होगा। क्योंकि कैश बुक ये मान चुकी है कि पूरा 10,000 का पेमेंट हो गया, लेकिन बैंक ने सिर्फ 3,600 का पेमेंट किया है। ये एक चेक आपने कैश बुक में एंट्री कर ली, बैंक में भेजना भूल गए हैं तो बैंक में पैसा नहीं आया। उसके अलावा पासबुक में डेबिट है 10 और 50, दो डेबिट है, यानी टोटल 60 रुपए का डेबिट है, माइनस है। बैंक जब डेबिट करता है मतलब बैंक माइनस करता है। कैश बुक में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक कस्टमर ने सीधे बैंक में 1,000 रुपए जमा करा दिए तो बैंक में पैसा बढ़ गया है, जिसकी यहाँ कोई जानकारी नहीं है। और बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 400 का, जिसकी भी आपके कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका वर्किंग नोट तैयार हो गया। अब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मेट पर, जैसे हम लोग करते आए हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा फॉर्मेट, जिसको आप पूरा बनाएंगे, शॉर्टकट में नहीं बनाएंगे। यहां पर प्लस, यहां माइनस, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल है तो ओपनिंग बैलेंस माइनस में ही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद दो आइटम प्लस में है, उन दोनों प्लस आइटम का नरेशन आप लिख लेंगे। 6,400 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 1,000 रुपया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। इसके बाद लेस में 4 आइटम है, चारों का नरेशन आप लिखेंगे। checks paid into bank but not cleared 500, check not sent to bank for collection, bank charges and interest deducted by bank, insurance premium paid by bank। ये आपको लिखना है। अब आप टोटल कर लीजिए। इधर का टोटल आ रहा है 7,400, इधर का टोटल 5,860। अब आप माइनस कर लीजिए। 7,400 में से 5,860, 1,540 बैलेंस आ रहा है। 1,540, 1,540। देखिए आपने ओपनिंग बैलेंस माइनस में लिखा था, लेकिन
प्लस वाले का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसको चेंज नहीं करते हैं, ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1540। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट शो कर रही है 18,000, बैंक बैलेंस मिलाने पर डिफर कर रहा है। बासु एट पेड इनटू बैंक, 4 चेक इन्होंने जमा किया था, 6,000 वाला अगले महीने क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह इन्होंने 3 चेक इशू किया था जिसमें से 2 प्रेजेंट हो गया, तीसरा प्रेजेंट नहीं हुआ, और बैंक ने 500 रुपए डेबिट भी किए हैं चार्जेस के। इसकी अब हम लोग एंट्री करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। ये कैश बुक, ये पासबुक, ओपनिंग बैलेंस अभी छोड़ देंगे 18,000। इन्होंने क्या किया, पेड इनटू बैंक 4 चेक 10, 12, 6 और 8,000 का। 6,000 वाला जनवरी में मिला, जमा कब किए, दिसंबर में, बाकी सब दिसंबर में मिल गया। 6,000 जनवरी में मिला, आपको ये देखना है कि दिसंबर में कितना नहीं मिला। 6,000 दिसंबर में नहीं मिला हमें, तो कैश बुक में तो प्लस है, पासबुक में माइनस है, क्योंकि वो पैसा पासबुक में क्रेडिट नहीं हो पाया है एक चेक का। 3 चेक इन्होंने इशू किया, 15, 12 और 7,000 का। 2 चेक उसी महीने प्रेजेंट हो गए, तीसरा 7,000 चेक जनवरी में प्रेजेंट हुआ, यानी दिसंबर में 7,000 रुपए आपके अकाउंट से नहीं निकाले गए, तो यहां पर प्लस होगा 7,000, बाकी निकाल लिया गया है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद है कि इनके बैंक ने 500 रुपए डेबिट किए और 20 रुपए चार्जेस के भी डेबिट किए, फॉर 500 इंटरेस्ट एंड 20 फॉर चार्जेस। तो यहां पर -500 और -20, क्योंकि कैश बुक में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहां पर ये प्लस है। अब हमारा सॉल्यूशन आगे जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, ये आपका फॉर्मेट, प्लस आइटम माइनस आइटम, यहां पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है कैश बुक का, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है तो इसको माइनस में लिखेंगे। अब यहां पर एक आइटम प्लस का है, एड, ये चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बाकी सब माइनस में है, 3 आइटम्स माइनस में है। पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, दूसरा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक और चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ये है 7,000, 24,520। देखिए यहां पर आपने ओपनिंग बैलेंस माइनस में लिखा है और माइनस साइड ही ज्यादा है, तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस आपको इसमें से ये माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 17,520। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 17,520। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और ये निगेटिव है। हमने 3 चेक बैंक में जमा किए थे 6,000 के ऑन 24 दिसंबर, 3,200 हैव बीन क्रेडिटेड अंडर 5 जनवरी, 3200 अगले महीने आया, बाकी इस महीने आ गया। इन्होंने चेक इशू किया था 8,000 का दिसंबर में, जिसमें से 2500 अगले महीने डेबिट हुआ, और आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 इन बैंक चार्जेस विच आई हैव एडजस्टेड इन द कैश बुक। 50 रुपए का बैंक में डेबिट हुआ था जो इन्होंने एडजस्ट कर लिया, यानी इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, एक क्रेडिट हुआ है उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में, जैसे हम लोग करते आए हैं। देखिए ये कैश बुक और ये पासबुक,
अभी आपको ओपनिंग बैलेंस फिलहाल नहीं दिखाना है। इन्होंने 3 चेक बैंक में जमा किए 6,000 के, 3200 रुपया अगले महीने आया। इसका मतलब दिसंबर में 3200 खाते में नहीं आया, तो यहां पर -3200 और यहां पर +3200, 3200। इन्होंने 3 चेक इन्होंने चेक इशू किया 8,000 का दिसंबर में। 2500 रुपया इनके खाते से जनवरी में डेबिट हुआ, यानी दिसंबर में 2500 बैंक से डेबिट नहीं हो पाया, तो बैंक में 2500 रुपए प्लस होंगे, यहां पर माइनस होंगे। इस 50 रुपए का एडजस्टमेंट हो चुका है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 360, बैंक में 360 रुपया क्रेडिट है जिसकी एंट्री नहीं हुई है। क्रेडिट मतलब बैंक ने ऐड किया है, पैसा दिया है। और एक चेक 1200 का डिसऑनर हो चुका है, यानी बैंक से पैसा माइनस है, इसकी इनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन गया, सिंपल सा, जैसा हर क्वेश्चन में बना रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन में सेम तरह से सॉल्यूशन आपको बताया है मैंने। ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम, यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस निगेटिव है 8,800, तो निगेटिव साइड में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद है ऐड में 2 आइटम है, 1 और 2। इसका नरेशन आप लिख लेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस आइटम में है 2500। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये 360 रुपया। इसके बाद लेस 3200 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये 3200। और दूसरा माइनस आइटम है चेक्स डिसऑनर्ड, आप इसका टोटल कर लीजिए। ये 2860 और ये आ रहा है 13,200। जिस साइड आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा है वही साइड ज्यादा आ रहा है, तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक, 13,200 में से हमें 2860 माइनस करना है। 10340 ये हमारा आंसर है। तो देखिए, आज हम लोग ने 7-8 क्वेश्चन किए, सारे कैश बुक के बैलेंस को शुरुआत में लेते हुए और अंत में पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करते हुए। और सबको मैंने एक ही तरीके से बताया है, आपको अलग अलग रूल याद नहीं रखने हैं, बस ध्यान रखना है अगर ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल है तो ओपनिंग बैलेंस को प्लस में लिखना है, और अगर वो अनफेवरेबल है तो माइनस में। ये काम आपको हर क्वेश्चन में सेम करना है। और अगर यहां पर कैश बुक का बैलेंस लिखा हुआ है तो आपको पासबुक फॉलो करना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है तो हमेशा पासबुक फॉलो करना है, चाहे ये बैलेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तब ये आपको जाके पूरा ठीक से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा जहां पर ओपनिंग बैलेंस पासबुक का दिया होगा फेवरेबल या अनफेवरेबल, और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना होगा, लेकिन उसका मेथड भी यही है। ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और इससे आसान तरीका आपको बीआरएस का मुश्किल से ही मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बीआरएस कभी भी गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा सारे अपडेट्स के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।